गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर, क्लास 7th बेटा मैथ्स करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 है। ये देखें, अब इसमें आएगा कलेक्टेड डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ करेंगे हम, जिसमें क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन करेंगे और डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। यानी कि इससे जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, ये चैप्टर सीखने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें आप। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं बेटा। 3.1, अब रेंज निकालनी होती है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है जो हाईएस्ट नंबर दे रखा होगा उसमें से माइनस करते हैं लोवेस्ट नंबर। यानी कि रेंज निकालनी हो तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट नंबर करेंगे। ठीक है, मीन का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, बता चुकी हूँ। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा हमें, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। यानी कि कोई भी एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उनके क्या लेने हैं हमने, उनकी हाइट लेनी है कितनी। अब हाइट कैसे लेंगे, 5 फुट 1 इंच, 3 फुट 2 इंच ऐसे नहीं लेंगे। कैसे लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। जैसे कि देखें, ये देखें, जैसे कि लेट द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स में भी, यानी कि 125 हो सकती है, 127 हो सकती है, 129, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146। ये मैंने अपने पास से लिया, कुछ भी ले सकते हैं। 100, 102, 103, 104 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने फिर सिर्फ एज्यूम करके लेना क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया। अब हाईएस्ट क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज निकालनी है बेटा। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। यानी कि हाईएस्ट संख्या होगी और जो लोवेस्ट होगी उन दोनों को माइनस करेंगे। हाईएस्ट कौन सी है, आप देखो 144 है। लोवेस्ट कौन सी है, 122, 125। तो माइनस करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा, देखो माइनस करो 1 और 2, यानी कि 21 आ गया। यानी कि जो उनकी जो हाइट का जो निकलता है, रेंज निकलती है जो, वो कितनी है, 21 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बुक में देखें। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन द तंबुलर फॉर्म। ठीक है, 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7, ये सारे क्या दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं हमें। इन्हें क्या करना है, तंबुलर फॉर्म में करना है बेटा, दिया गया है। ठीक है, तो मार्क्स बनाएंगे इसके लिए। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, डाटा कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा और मीन क्या है। ठीक है बेटा, अर्थमेटिक मीन। तो अब क्या करेंगे, पहले मार्क्स बनाएंगे, टेली मार्क बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाएंगे तब इनके आंसर्स निकलेंगे। तो आप बिल्कुल किस पे आ जाएं, स्क्रीन पे अच्छे से देखिए, मैं समझाने जा रही हूँ। अब नंबर कोई भी हो, मार्क्स हम कैसे ओबिटेंट करते हैं, 1 2 3 4, इसमें 9 तक लास्ट होगा तो 9 तक कर दिया। ठीक है, 0 इसमें दे नहीं रखा इसलिए मैंने 0 रखा नहीं है। ठीक है, तो अब टैली मार्क बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। टैली मार्क में क्या होता है, टैली मार्क में आपने समझा भी होगा, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। ऐसे होता है टैली मार्क में, जैसे कि 1 2 3 4 और 5 को ऐसे बनाते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये टैली मार्क होते हैं। टैली मार्क में अब जो इसमें 1 संख्या वो 1 बार आ रही है, 2 संख्या 2 बार आ रही है तो 2 डंडे, 3 फिर 1 बार आ रहा है, फिर 4 3 बार आ रहा है, 5 हमारे पास आ रहा है बेटा 5 बार। तो 5 कैसे बनाएंगे, ये देखो 5 बना दिया मैंने। फिर 6 आ रहा है 4 बार, 7 आ रहा है 2 बार,
और 8 आ रहा है एक बार, 9 भी आ रहा है एक बार। अब इनका जो टोटल होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि 1 आया तो 1 लिख दिया, 2 डंडे तो 2, 1, 3, 5, 4, 2, 1 एंड 1, ये होता है हमारा टोटल। ठीक है, अब ये हमने बना लिया। अब क्वेश्चन एक बार बुक पे आए, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर क्या है। तो क्या है बेटा, ये देखें सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है। 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, 9 तक। तो सबसे हाईएस्ट क्या हुआ, 9 नंबर। सबसे हाईएस्ट क्या हुआ, 9 नंबर। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, यानी कि इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर क्या है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो सबसे लोवेस्ट क्या हुआ, 1 हुआ। ये देखो मार्क्स में टैली करना। ओके जी, अब थर्ड में पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, यानी कि इसकी रेंज ऑफ डाटा निकालनी है। तो करते हैं। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा मैं। रेंज को आर से प्रदर्शित कर रही हूँ, हाईएस्ट को एच से, लोवेस्ट को एल से। यानी कि हाईएस्ट क्या हमारे पास 9 और लोवेस्ट क्या आया था 1, यानी कि रेंज हमारी क्या आ गई 8। इसको मैं स्क्वायर में कर रही हूँ, 8 को ही हमारा क्या है आंसर है। 4 नंबर पे चलते हैं, 4 पे देखते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमें नंबर दिए गए हैं उनका क्या करना, हमने जोड़ करना है। ठीक है, अब जोड़ करेंगे तो वो कितना आता है ये देख लेते हैं। इनका जोड़ करते हैं तो ये आती हैं बेटा संख्याएं हैं, तो आप बेटा सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये देखें पहले क्या है, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + फिर 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7, ये सारे हमें क्या दे रखे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने हैं इनके। ठीक है, अब टोटल कितने हैं ये संख्याएं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, यानी कि कितनी हो गई बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 हो गई हमारे पास। ठीक है, 20 हो गई तो इससे आगे कर देते हैं। अब इन्हें प्लस करते हैं, देखो 10 17, ठीक है, 20 25 30 34 39 41 47 49 50 55 64 70 75 75 83 83 एंड 4 87 87 93 और 100, यानी कि 100/20 आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल बेटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि हमारा कितना आ गया, रेंज क्या है हमारी, सॉरी मीन क्या हमारी 5 है, ये हमारा आंसर है। 5 क्या है, बिल्कुल स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा होगा 5 क्या है आंसर है। हमने सभी को क्या किया है, प्लस किया है। ठीक है, ओके। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 वूल नंबर। अब वूल नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर भी मैंने इसीलिए आपको पहले कराई थी वो क्लास, मेरे को पता था इसमें हमें चाहिएंगे, तो इससे पहले उस क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपकी जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन दिया गया, इसने बोला कि फर्स्ट 5 वूल नंबर लेने हमने। अब फर्स्ट 5 वूल नंबर ये आ जाएं स्क्रीन पे। ठीक है बेटा, ठीक है,
मीन निकालना है और फर्स्ट 5 वूल नंबर ले लेते हैं। देखो वूल नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, 0 से। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 4, क्योंकि हमने कितने लेने हैं, 5 लेने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अब ये ले लिए। अब फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन निकालने के लिए। अब इनका सम कर देते हैं, यानी कि 0 +1 +2 +3 +4 अपॉन क्या आएगा, 5। ठीक है जी, इससे आगे बढ़ते हैं, इनको ऐड करते हैं। 0 में ऐड करेंगे 1 1 1 और 2 3 3 3 6 एंड 4 10/5। अब ये कटता है तो बेटा काट दो, 5 1 जा 5 5 2 जा, यानी कि क्या आ गया, 2 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ये देखो। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया है। क्या निकाला हमने, मीन निकाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बुक में देखें। A cricketer scores the following runs in 8 innings। ठीक है, और इसने क्या बोला है, फाइंड द मीन स्कोर। देखो 58 76 40 35 46 45 0 100, ये हमें क्या दे रखे हैं, 8 इनिंग्स के स्कोर्स यानी कि रन दे रखे हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, ये देखो वही है मीन, अभी निकाला था, 3 क्वेश्चन में भी निकालना था। तो मैं बार बार बेटा फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रही, मीन निकालने का वही है। सभी को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100। ठीक है, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब कर दो बेटा, ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इन सभी संख्याओं को हम ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास 400, और अपॉन में क्या है, 8। ठीक है, अब कटता है तो काट दो बेटा। ठीक है, अगर आपको 8 से नहीं काटना आ रहा, देखो 8 से पूरा भी कट जाएगा, 8 1 जा 8 8 5 जा 40 और 0 भी 0, यानी कि 5 का हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। बिल्कुल शॉर्ट में, अगर 8 से नहीं काटना चाहते तो 2 के टेबल से पहले काट सकते हो, फिर 2 से, फिर 2 से, आना आंसर हमारा यही है। इसलिए अगर आपको 8 का टेबल, आप बड़े बच्चे हैं, 7th क्लास के बच्चे हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मीन स्कोर, यानी कि 50 का क्या है, स्कोर है। क्वेश्चन नंबर पे आ जाए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, आप देखो, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 4 गेम में किस किस प्लेयर ने कितना स्कोर किया वो दिया गया। देखो प्लेयर कौन से हैं, ए है, बी है और सी है, और गेम कितने हैं, 4 हैं, ए 1 2 3 4, और स्कोर किया। अब ए ने फर्स्ट गेम में 14 किया, सेकेंड में 16 किया, थर्ड में 10 किया, 4 में भी 10 किया। ऐसे ही बी ने 0 किया, 8 किया, 6 किया, 4 किया। सी ने 8 किया, 11 किया, डिड नॉट प्ले, वो खेला ही नहीं, यानी कि, और उसने लास्ट में किया 13 स्कोर। यानी कि 3 क्या है, हमारे प्लेयर हैं ए बी सी, उन्होंने 4 गेमों में कितने कितने स्कोर किया है वो दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, देखो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि फाइंड द मीन ऑफ, डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम, यानी कि ए का उसने कितना स्कोर किया उसका मीन निकालना है, ए का मीन निकालना है। तो फर्स्ट में चलते हैं, ए का क्या हो जाएगा, ए एवरेज, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, कितना किया उसने, देखो 14 किया था, आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, प्लस 16 किया उसने, 10 किया और 10 किया। ठीक है बेटा, और कितने गेम थे बेटा, 4 थे, तो 4 करेंगे टोटल, तो कर दो, सिंपल है। 14 16 कितने हो गए बेटा, 30 30 40 एंड 50 अपॉन 4 आ गया। अब काट दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 5 जा, यानी कि 25/2 क्या आ गया हमारा, स्कोर आ गया। अगर इसको वैसे आंसर में लिखना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 पॉइंट, यानी कि 12.5 स्कोर किया। अगर यहाँ पे भी आप आंसर को छोड़ते हो तो गलत नहीं है, बिल्कुल क्या होगा,
ठीक होगा, यानी कि 25/2 पे भी आंसर को आप छोड़ देते हो तो भी आपका बिल्कुल आंसर सही है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा डिवाइड कर देते हो 25 को 2 से तो सीधा होता है। देखो 25 का आधा क्या होता है, 12.5 होता है, तो 12 12.5 को क्या लिखते हैं, 12.5 लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। बुक में देखें, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4y। ठीक है, अब यानी कि 3 में पूछना चाह रहा है या 4 में। तो देखो डिड नॉट प्ले किस में किया था उसने, 3 में नहीं किया तो 3 में करेंगे। 4 में तो उसने 13 कर रखे हैं स्क्वायर, तो किस में नहीं किया था, 3 में नहीं किया था। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। बी प्लेड इन द ऑल ऑफ 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। ठीक है, यानी कि मीन निकालना अब बी का। अब बी का निकाल देते हैं, बी ने कितना कितना किया था। देखो मीन निकालना हमने, 0 किया उसने, 8 किया उसने, 6 किया, 4 किया। अब टोटल कितने, 4 जी। ठीक है, तो इनको प्लस करते हैं तो 18/4, यानी कि अगर काटते हैं तो 2 2 2 9 यानी कि 9/2। अगर इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो 9 का आधा क्या होता है, 4.5, यानी कि अगर 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 4.5 बनता है हमारा। कितना बनता है, 4.5। स्क्रीन पे एक बार ध्यान से देख लें, हमने मीन निकाला है थर्ड पार्ट में। किसका पूछा गया, वो बी का पूछा गया है। बी ने कितना कौन सा किया है वो सारा आ गया। अब चलते हैं 4 नंबर पे। रेंज ऑफ द मार्क्स ऑबिटेंट, यानी कि 4 नंबर पे पूछ रहा है कि वो इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, यानी कि सबसे बेस्ट परफॉर्मर क्या है। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा हमसे, सबसे बेस्ट परफॉर्मर क्या है। तो 4 नंबर में कौन था, यानी कि ए का हमने निकाल लिया, बी का निकाल लिया, तो सी बचा। एक बार सी का निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे बेस्ट परफॉर्मर सबसे ज़्यादा किसका आता है। जैसे कि ये बी का निकाला था, ये ए का था। ठीक है, अब सी का निकालने जा रहे हैं, तो सी मीन क्या होगा, 8 + 11 + 13। एक तो उसने डिड नॉट प्ले किया था, अब उसने एक प्ले ही नहीं किया तो उसको ऐड नहीं करेंगे। हमारे पास 3 दे रखे हैं तो 3 ही नीचे आएगा, 4 नहीं लिखेंगे हम, ध्यान रखना। 19 हो गया, 19 13 कितने होते हैं बेटा, 32/3, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10.66, यानी कि। ठीक है, डॉट डॉट ये रिपीटेड होता जाएगा। यानी कि सी का मीन निकालते हैं तो 8 × 11 = 13 होता है, /3 है, क्योंकि 3 डिजिट है, 4 नहीं है हमारे पास। टोटल क्या हो जाएगा, 8 और 11 19, 19 और 13 होते हैं हमारे पास, 32/3। तो उसका अगर उसको 32 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 10.66। ठीक है, ऐसे ही रिपीटेड होता रहेगा। तो अब ये देख लें कि किसके अधिक हैं, किसके अधिक नज़र आ रहे हैं आपको, किसके नज़र आते हैं। देखो ए का क्या है, 12.5, बी का क्या है, 4.5, और सी का 10.66 है। तो सबसे बेस्ट कौन हुआ, देखो 12.5 ज़्यादा होता है, 12.5 ज़्यादा होता है, तो क्या करेंगे, ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मर कौन सा है, तो कौन है भाई, ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, ए ने किया है सबसे अच्छा प्रदर्शन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 6 पे। 6 में क्या दे रखा, देखो द मार्क्स out of 100 obtained by a group of students in science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75। फाइंड द, ये सभी मार्क्स बच्चों ने क्या किए हैं, 100 में से लिए हैं, किसमें, साइंस के टेस्ट में स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बच्चों ने लिए।
अब इसमें फर्स्ट क्या पूछने जा रहा है, सेकंड क्या पूछने जा रहा है, थर्ड क्या पूछने जा रहा है, ये देखेंगे। देखो अब सिंपल है, अब इसमें ये दे रखा है तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑबिटेंट ऑफ स्टूडेंट, इसमें से सबसे अधिक और सबसे कम पूछा गया है, ठीक है, तो बता देंगे। फिर पूछी गई है रेंज, तो रेंज भी हम बता देंगे, हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर देंगे, रेंज हमें पता चल जाएगी। फिर पूछा हमें मीन, मीन का हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उससे हम कर लेंगे। तो इसके तीनों पार्ट्स अभी करते हैं। अब देखो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट को मैं एच लिख रही हूँ बेटा, हाईएस्ट इसमें 95 मार्क्स किए हैं, और लोवेस्ट किए हैं, लोवेस्ट कितने किए हैं, 39 किए हैं, 39 नंबर क्या है, लोवेस्ट है, ठीक है। सेकंड में पूछ रहा था रेंज, अब रेंज देखें, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट क्या है हमारे पास 95 बेटा, और लोवेस्ट क्या है 39, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, माइनस करो देखो 56 आ गया। अब थर्ड में पूछ रहा हमसे मीन, मीन का हमारे पास फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला पुट कर दो। एक बार नंबर देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं, आप देखो बिल्कुल हमें कौन कौन से दिए गए हैं, ये दिए गए हैं हमें 85। आप नंबर्स को देखिए एक बार मैं लिख लेती हूँ, 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। ये देखें बेटा मैंने सारे नंबर्स लिख लिए हैं, आप देख लें ध्यान से। 85 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस एंड लास्ट हमारे पास क्या है 75 प्लस, ठीक है। तो सभी को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। कितनी संख्या है, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर हैं बेटा हमारे पास हैं, हमारे पास हैं 10 नंबर, ठीक है। अब 10 नंबर आप क्या करते हैं, टोटल करते हैं। देखो इन्हें जमा करो, अगर इन्हें जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 730 अपॉन 10, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 73। हमारे पास क्या आ गई, हमारी मीन आ गई। स्क्रीन पे ध्यान से देखें, मीन क्या निकली हमारी 73 निकली है। अब इसमें मैंने तीनों पार्ट्स निकाल दिए हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट, रेंज निकाल दी हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस करके, मीन निकाल दिया मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके, फिर उसका टोटल कर दिया, टोटल करने के बाद उसको काट दिया, काटने के बाद उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 7 पे। बुक में आपके सामने क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, हमने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले रीड करते हैं, ठीक है। 7 नंबर, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows, यानी कि कितना दे रखा हमें, हमें दे रखा है बेटा 1,555, 1,670, 1,750, 2,013, 2,540, 2,820, ये सारे नंबर हमें दे रखे हैं। और पूछा गया हमसे फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड, यानी कि इसमें भी हमने क्या निकालना है, निकालना है हमने मीन। अब मीन निकालने के लिए फॉर्मूला सेम चलेगा, सेम चलेगा तो स्क्रीन पे आ जाए। मीन निकालने के लिए वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1,555 प्लस 1,670 प्लस 2,013 प्लस 2,540 2,820, ठीक है। ये कितने हैं हमारे पास, ये हमारे पास कितने देखो 1 2 3 4 5 6, एक रह गया, एक सेकेंड, एक छूट गया मेरे से।
1,551,7 सॉरी ये लिखें, लास्ट है 1750, ठीक है बेटा, स्किप हो गया वो एकदम से। तो ऐड किसको करेंगे, 1750 को भी करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 6 हैं, यानी कि अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आता है, देखो इनको ऐड करते हैं, नीचे तो 6 ही आएगा, ऊपर क्या आता है 8 4 3 2 1, यानी कि 12,348/6 बन जाता है ये। तो बेटा कर दो इसको सॉल्व, अगर कटता है तो काट दो, ठीक है। अब 2 के टेबल से काटें, 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 7 जा 2 4 जा, ओके जी। अब देखो 3 से कटता है क्या, अगर कटता है तो काट देते हैं, अगर नहीं कटता तो रहने देते हैं, ठीक है। 3 1 जा 3, ठीक है बेटा। अब दो संख्या लेंगे तो 0 आएगी, ठीक है। फिर 7 क्या आ जाएगा 5 और 8, यानी कि इसको इससे पूरे से डिवाइड करते हैं तो 2 0 5 8, ठीक है। 2 0 5 8, ये क्या आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर आ गया बेटा 2058, यानी कि 2058। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 8 पे। द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो, यानी कि एक क्या है, सिटी के 7 days के मिलीमीटर में रेनफॉल का क्या दे रखा है बेटा, कितनी हुई है वो दे रखा है। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। रेनफॉल मंडे को कितनी हुई 0.0, ट्यूसडे को कितनी हुई 12.2 और वेडनेसडे को कितनी हुई है 2.1, थर्सडे को 0.0 हुई है, फिर फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5, संडे को 10, ठीक है, यानी कि 1.0 हुई है। अब क्वेश्चन में पूछना क्या जा रहा है, देखो फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबाव डाटा, यानी कि पूरा डाटा बनाना है कि इसका बेटा रेंज का। तो रेंज में क्या होती है, हाईएस्ट कौन सी है 20 और लोवेस्ट कितनी है 0 हुई है, ठीक है। तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में पूछ रहा है मीन रेनफॉल ऑफ वीक मीन, और थर्ड में पूछ रहा है हाउ मैनी डेज रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, यानी कि लेस देन कौन कौन से हुई है, जो हमारा क्या आया मीन आया उससे लेस देन कितनी हुई है। ये आ जाए स्क्रीन पे आपके सॉल्यूशन है। अब देखें फर्स्ट में क्या पूछा था बेटा, रेंज पूछी थी। रेंज में क्या होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट क्या है 20.5 माइनस 0 ठीक है, यानी कि 0.0 है तो क्या ये आ जाएगा 20.5 ही आएगा, ठीक है बेटे, ये आ गया। सेकंड में हमसे पूछना चाह रहा है मीन। मीन पूछे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि सभी को ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। तो ये देखो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या दे रखा हमें, ये देखें 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, ठीक है। ये सारे हमें क्या दे रखे हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये हैं कितने, देखो कितने बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं, ठीक है। 7 दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, आप देखो इनको ऐड करो, पहले इनको ऐड करेंगे तो कैसे क्या आएगा, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 41.3 आता है, और अपॉन क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये हमारे पास आता है, ओके। अब इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, फिर काट देते हैं इसको, अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो नहीं, ठीक है। अब देखो कट सकता है बेटा 7 से कटता है, 7 10 7 5 और 9, यानी कि 59 अपॉन 10 आ गया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 5.9 लिख सकते हैं हम आंसर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा स्क्रीन पे, क्या आपका मीन है, यानी कि मीन क्या आया 5.9
और 9 आया है, ठीक है। अब थर्ड में पूछ रहा था हमसे कि मीन से लेस देन कौन कौन से। मीन से लेस देन देख लो, ये कितना 5.9 है, 5.9 से जो कम है वो लेस देन है, यानी कि कौन कौन से देखो, एक तो 0.0 है, ठीक है, एक 2.1 है, ठीक है, ये रहा, फिर 0.0 है, फिर 20 ज़्यादा हो रहा, 5.5 भी इसी में आएगा क्योंकि 59.9 है हमारे पास, ठीक है। और क्या है हमारे पास 1.0 है, यानी कि ये सारे क्या है 5.9 से लेस देन है, ठीक है। तो कौन कौन से डे हुए, ये डे कौन से हैं, ये डे बता देते हैं। अब ये 5 डेज़ हैं हमारे पास, कितने डेज़ हैं, 5 डेज़ हैं हमारे पास। और कौन कौन से हैं, एक मंडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, सैटरडे और संडे, यानी कि जो जिन इनके 5 के हमने लिखे हैं लेस देन के जो लिखे हैं हमने वो कौन कौन से डे हैं, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, यानी कि उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। The heights of 10 girls one measured in centimeter and the result are follow. कितना 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141 बेटा, ठीक है। तो कितने हैं हमारे पास, ये हैं सेंटीमीटर में हमें दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा, देखो एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है, हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है, सबसे हाईएस्ट में जो लंबी है उसका बताना है, जिसकी हाइट सबसे अधिक है। सेकंड में पूछना चाह रहा है शॉर्टेस्ट गर्ल की, ठीक है। थर्ड में पूछना चाह रहा है रेंज ऑफ डाटा। फोर्थ में बेटा मीन हाइट ऑफ गर्ल्स, मीन पूछना चाह रहा है। और 5 में क्या पूछना चाह रहा है, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन मीन, यानी कि जो पिछले क्वेश्चन में 8 में बताया था हमने कि इतनी अगर हमारी मीन आती है तो इससे क्या पूछ रहा है वो, हाइट से मोर देन पूछ रहा है, उसमें हमसे लेस देन पूछा था यानी कि कम पूछा था, मोर देन यानी कि अधिक पूछ रहा है। जो हमारा मीन आएगा उससे अधिक जो संख्याएँ होंगी वो सारी हमें क्या करेंगी, बतानी पड़ेंगी। तो इसमें से वही पूछना चाह रहा था सबसे टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है, टॉलेस्ट माने सबसे बड़ी, टॉलेस्ट देखो सबसे अधिक क्या है 151 है। और सेकंड में शॉर्टेस्ट पूछ रहा तो सबसे शॉर्ट कौन सी है 128 है, ये देखो अभी कर देते हैं। फर्स्ट में यह पूछ रहा है टॉलेस्ट टी यानी कि तो 158, और इसमें क्या पूछ रहा है बेटा हमसे शॉर्टेस्ट यानी कि 128। 3 में पूछ रहा हमसे रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी वही हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी कि 151 माइनस 128, यानी कि क्या आ गई हमारी रेंज 23। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया 23, आंसर हमारा आ गया, ठीक है बेटा 23 आंसर आ गया। अब चलते हैं 4 पे। 4 में पूछना चाह रहा है मीन का सेम फॉर्मूला होगा हमारे पास, मीन का सेम फॉर्मूला होगा तो जो हमारे पास बेटा सारे वो हैं वो लिख लेते हैं हम मेजर्स, यानी कि 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 130 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141, ये हमारे पास क्या है सारे हैं, ठीक है। अब ये सारे हैं तो कितने हैं, अब ये हमारे पास टोटल 10 है, गिनेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल, ठीक है। अब टोटल 10 है तो इनको अगर ऐड करते हैं हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है, अगर इन ऐड करते हैं 1414, ठीक है, अपॉन 10 है यानी कि 10 है तो सीधा पॉइंट लगा दो तो 141.4 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर क्या आ रहा है स्क्रीन पे देख लें एक बार। मीन में हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को प्लस किया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लिखा है, उनको ऐड किया और फिर अगर पॉइंट लग रहा है तो लगा दिया है, ठीक है। अब इसके चलते हैं 5 पे। अब हमारा देखो
क्या निकला है, मीन हमारा 141.4 आया और उसने हमसे क्या पूछा है कि इससे अधिक कितनी हाइट है। तो ये देखो इसी में देख लेते हैं 141 से कितनी अधिक है, कौन किस किस की अधिक है वो लिख लेते हैं। देखो पहले 150 अधिक है, फिर 151 अधिक है, फिर 146 भी अधिक है भाई, ठीक है, 149, 143, ठीक है, यानी कि फिर 141 तो कम हो गया उससे क्योंकि 0.4 है। तो ये क्या है, इन गर्ल्स की क्या अधिक है। तो ये कितनी गर्ल्स है बेटा, कितनी गर्ल्स हैं ये, 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, जिनकी अधिक है, जिनकी क्या अधिक है 150 150। अब मोर देन पूछा था, ये मोर देन है, चाहो तो लिख सकते हो मोर देन, ठीक है, ये मोर देन है हमारे पास कितनी 5 गर्ल्स की। किससे अधिक है, ये बेटा 141.4 से ज़्यादा है, ठीक है, किससे ज़्यादा है 141, यानी कि जो हमारा मीन आया था, मीन क्या आया था 141.4 आया था, उससे क्या है ये अधिक है। तो ये जो एक्सरसाइज थी काफ़ी लेंदी थी लेकिन ये पूरी हो चुकी है। एक बार आप दोबारा से स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, ये देखें, ये देखें ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 2 के पार्ट हैं सारे, ठीक है, 2 के पार्ट के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 किया इस पर। ये देख लें, मीन निकाला था, मीन निकाला था, रेंज निकाली थी, एवरेज और मीन निकाला था, फिर ठीक है हाईएस्ट रेंज, लोवेस्ट मीन, सारा ठीक है स्क्रीन पे बिल्कुल आपके देख सकते हैं 3 4 5 6 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब ये देखें, ये आता है हमारे पास 7 8 9, 7 नंबर देख लें ध्यान से, मीन निकाला था इसमें, 8 में रेंज मीन और जो उसने पूछा था हमसे कि लेस देन कितने, तो 5.9 से जो लेस देन थे वो संख्या ये देखो लिखी मैंने, कितनी थी 5 थे, ठीक है, और डेज थे। फिर आता है 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, रेंज, मीन और मोर देन कौन कौन सी संख्या है मीन से, ये देखें कौन कौन सी, ये देखो ये मीन आ गया, हमारा मीन आ गया। तो अब इसमें कितनी 5 गर्ल्स की थी, 5 गर्ल कौन कौन सी है, मोर देन 150 151 146 149 143, ठीक है 5 गर्ल्स थी। तो ये एक्सरसाइज हमारी आज फिनिश होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए आगे भी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।